हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आज हम इस वीडियो में आपका डिस्कस करेंगे जेके बोपी का 10th बेस पैरामेडिकल कोर्स के लिए जो पेपर हुआ था आपका प्रीवियस ईयर पेपर 2024 में। फीमेल मल्टीपर्पज़ और मेल मल्टीपर्पज़ वाले कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट इस बार जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है 10th बेस पैरामेडिकल के लिए, फीमेल मल्टीपर्पज़ और मेल मल्टीपर्पज़ के लिए, उनको मैं पहले ही बता दूँ एंट्रेंस होना है। इसका सिलेबस ऑलरेडी जो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाने से आपको जो है वो एक क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। लास्ट ईयर जो था आपका फिज़िक्स आपकी जो थी वो 40 मार्क्स की थी। केमिस्ट्री जो है वो आपको 40 मार्क्स की देखने को मिली थी और बायोलॉजी आपकी 40 मार्क्स को देखने को मिली थी। लेकिन इस बार आपका सिलेबस में थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। चेंज आपका ये रहेगा कि जो आपकी फ़िज़िक्स है इस बार वो आपकी रहेगी 20 मार्क्स की इंस्टेड ऑफ 40, और इसमें आपका इंग्लिश जो है वो ऐड ऑन करी गई है जो कि आपकी रहेगी 20 मार्क्स की। ठीक है, केमिस्ट्री 40 और जो है आपकी बायोलॉजी 40, ये आपकी सेम ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये हम पेपर डिस्कस करेंगे और इस पेपर से आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि किस टॉपिक से कितने जो है वो आपको एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, किस तरह के आपको जो है वो क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस के लिए। बाकी कट ऑफ की रही बात, तो अब कौन सा कैंडिडेट कौन से कॉलेज में जो है वो प्रेफरेंस दे रहा है ये कुछ बोला नहीं जा सकता। फीमेल्स के लिए जो है वो गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल हैं, बट जो है वो बॉयज़ के लिए जो है वो सारी की सारी जो है वो आपको इसमें मेल मल्टीपर्पज़ में आपको जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। वीडियो अगर आपको थोड़ी ब्लर दिख रही है तो वीडियो की क्वालिटी आप जो है वो इम्प्रूव कर लें। बाकी ये इसी तरह से आपको पीडीएफ दिखेगी, नोट डाउन करना है नोट डाउन भी आप कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका फिजिक्स का। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज, ऑप्शंस आपके सामने इस तरह से दिए रखे होंगे वहाँ पर। ठीक है, आपको इस तरह से क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा, ओएमआर शीट होगी, ओएमआर शीट पे जिस तरह से क्वेश्चन 1 लिखा होगा उसके आगे ऑप्शन ए बी सी डी होगा। आपको जो है वो उन जो ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा होगा एग्जाम में, आपको उसके ऊपर इस तरह से मार्क कर देना है। ठीक है, ओएमआर शीट जो है वो आपके पास होगी और क्वेश्चन पेपर भी आपके पास होगा, इस तरह से आपको ओएमआर शीट फिल करनी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस of 40 centimeter in front of concave mirror of a focal length of 20 centimeter, the image produced is। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लें यहाँ पर। द फुल लेंथ ऑफ द इमेज of the distant tall building can definitely be seen using, option B is the right answer, convex mirror. Then question number 4, what is the relationship between the radius of curvature and the focal length of mirror। तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की हम यहाँ पर बात कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग वाइल अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस फॉर मिरर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस शुड बी नेगेटिव। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ ग्लास, डायमंड, वाटर या फिर रूबी। तो किसका रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, दैट इज डायमंड। देन क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है आपको, डायप्टर इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। राइट आंसर रहेगा आपका इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9, पावर ऑफ लेंस इज 2.0 डी, इट्स फोकल लेंथ इज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, -0.5 मीटर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात कर लें यहाँ पर। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ ग्लास स्लैब एट 90 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। राइट आंसर क्या रहेगा इसका आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, तो रहेगा आपका ऑप्शन A is the right answer, 90 degree. Then question number 11, sunlight is passed through a transparent medium having very fine particles. These particles scattered light. Which among of the given components of light undergoes more scattering? क्या रहेगा 11 का राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्लू। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट डेट एंटर द आई। ठीक है, आई का कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है कि बाहर से कितनी लाइट जो है वो एंटर करनी चाहिए आई में। तो राइट आंसर रहेगा आपका इसका ऑप्शन ए, डेट इज पुपिल। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें हम यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कास्ड बाय द इनएबिलिटी ऑफ आई टू फोकस लाइट प्रॉपरली।
ऑन टू द रेटिना। 13 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी मायोपिया। देन 14 द ऑप्टिकल फिनोमिनन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, क्या राइट आंसर रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर सेंट टू ब्रेन्स। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी रेटिना। देन क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज द लेटेस्ट लीस्ट डेविएटेड ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, क्या रहेगा राइट आंसर 16 का? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रेड। देन 17 द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू अपरेंट डेप्थ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन 18 द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज, ठीक है, रेनबो की जो फॉर्मेशन के पीछे का जो फिनोमेना है उसको हम क्या बोलते हैं? 18 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19 ह्यूमन आई जो है वो एक्ट करती है लाइक का, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैमरा, ठीक है। देन 20 फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन द फार पॉइंट इज, ठीक है, फार पॉइंट क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इन्फिनिटी। देन क्वेश्चन नंबर 21 विच लॉ state that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. Option A is the right answer, Ohm's law. Then 22 which of the following is the resistance of the superconductor? 22 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए 0। 23 which of the following device convert electrical energy into mechanical energy? 23 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी दैट इज मोटर, ठीक है। देन 24 विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? 24 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी दैट इज ग्लास। देन क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 25 अ वोल्ट मीटर इज यूज टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू? राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, अ वोल्ट मीटर इज हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट एंड is connected in parallel circuit, ठीक है। then question number 26 electric kettle consume 1 kilowatt of electric power when operate at 220 volt, a fuse wire of what rating must be used for it? 26 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी 5A। अगर इस बीच में कोई ऑप्शन आपको लगता है कि मैं उसको जो है वो गलत बोल रहा हूँ, आपको उसका करेक्ट आंसर पता है, तो आप उसको जो है वो क्वेश्चन नंबर के साथ में कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 27 इन SI यूनिट JC इज इक्वल टू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर वोल्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 28 इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉस्ट रेस 4 पर किलोवाट आवर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 आवर्स, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 24 इज द राइट आंसर। देन 29 a car headlight bulb working on a 12 volt car battery draws a current of 0.5 ampere, a resistance of light bulb is, 29 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर ऑफ ईच 1/5 ओम, क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देन 31 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए इट कैन बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। देन 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज टेस्ला। देन 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका 33 का ऑप्शन सी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। देन 34 इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस इन अ क्लोज्ड लूप, राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन सी बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी एज वेल एज बाय मूविंग अ मैग्नेट नियर इट। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, आपका है
Two conducting wires of the same material and the equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be, ठीक है, तो क्या रहेगा राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1/4, ठीक है। देन 36, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डायरेक्ट करंट डीसी इज, क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 0 हर्ट्ज, ठीक है। देन 37, in an electric motor the direction of current in the coil changes once in each, right answer is option C, half rotation, ठीक है। then 38, electric motor power of 4000 watt is to be operated in a man of 250 volt, find the current drawn by the motor, तो राइट आंसर रहेगा 38 का आपका ऑप्शन सी, ठीक है, दैट इज 16 एम्पेयर। then 39, an electric shock may not cause due to, 39 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अर्थिंग ऑफ अप्लायंसेस। देन क्वेश्चन नंबर 40, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम विल बी, राइट आंसर रहेगा आपका 40 का ऑप्शन डी, 25 वाट, ठीक है। देन केमिस्ट्री का जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, ठीक है। ये जो आपके सामने रिएक्शन है इसमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी जो है वो करेक्ट है। क्या इसमें आयरन मेटल इज़ गेटिंग ऑक्साइड हो रहा है, वाटर जो है वो रिड्यूस हो रहा है इसमें, वाटर इज़ एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर वाटर इसमें एक्ट कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो क्या रहेगा इसमें राइट आंसर, कॉम्बिनेशन बताना है आपको इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है। 41 का आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, डैट इज़ 1, 2 और जो है वो आपका 4 वाला, ठीक है, जिसमें कि आयरन मेटल जो है वो गेटिंग ऑक्साइड, वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस और वाटर इज़ एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। देन हमारे पास है 42, व्हेन एज इज एक्सपोज्ड टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ, ठीक है। क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, Ag2S। देन 43, in a double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead is formed while performing the activity. If lead nitrate is not available, which of the following can be used in the lead nitrate, ठीक है। इसमें बता रहे हैं कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें कि आपका अगर लेड नाइट्रेट आपको देखने को नहीं मिलेगा तो लेड नाइट्रेट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो 43 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डैट इज़ लेड एक्वाटेट। देन 44, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर, ठीक है, जब बिजली जो है वो पानी से क्रॉस करती है तो कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है आपको, 44 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डैट इज़ डीकम्पोजिशन। देन 45, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय अ aerial oxidation of the fats and oil in food marked by unpleasant smell and taste is called, उसको हम क्या बोलते हैं, 45 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डैट इज रेंसिडिटी। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रीवेशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेटस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट अ रिएक्शन टेम्परेचर, ठीक है। तो 46 का राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। Then 47, in a chemical reaction the substance present before the reaction start are called, 47 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेट आर रिएक्टेंट्स। देन 48, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड टू, गैल्वेनाइजेशन क्या मेथड है, बचपन से पढ़ते आए हम, राइट आंसर रहेगा प्रोटेक्ट द आयरन मेटल फ्रॉम क्रोजन। देन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस इनमें से कौन सा है आपका, 49 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेट इज़ 1 और 2, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, डिल्यूशन ऑफ एन एसिड, ठीक है। देन 50, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज ऑफ हैज़ अ कोटिंग ऑफ, ठीक है, 50 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बेसिक मैग्नेटिज्म ऑक्साइड। देन 51, CH3C3H3 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ, सॉरी ये ब्लर है इतना अच्छे से पढ़ा नहीं जा रहा, बट C3H3 ही लिखा है, बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ, 51 का आपका राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन सी, ठीक है, डेट आर एल्काइंस। देन द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज, 52 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3। देन 53 का आपका सामने 53 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो
एडिशन रिएक्शन, 53 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी C2H4। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ प्लीजेंट स्मेल ऑफ ईस्टर व्हेन हीटेड विद इथेनॉल एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो राइट आंसर रहेगा 54 का ऑप्शन ए CH3COOH। देन 55, द एलोट्रोप ऑफ कार्बन यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट एंड इन पेंसिल्स इज, ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा 55 का ऑप्शन ए डेट आर ग्रेफाइट। देन 56, अ कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी डेट इज बेंजीन। देन 57, in the process of production of a soap, the soap can be salted out by adding, 57 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए concentrated potassium hydroxide solution, ठीक है। Then 58, the exceptional ability of carbon to link each other in chains and rings is called, 58 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए that is catenation। Then 59, during the preparation of soap, the liquid separated by distillation is known as, उसको हम क्या बोलते हैं, known as ग्लिसरॉल, ठीक है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60, सोपी डिटर्जेंट्स एंड सोप लेस डिटर्जेंट बिहेव डायरेक्टली इन द हार्ड वाटर बिकॉज दे, 60 का राइट आंसर रहेगा दे हैव डिफरेंट हाइड्रोफिलिक हेड्स, ठीक है। देन 61, एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटिलिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, 61 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी डेट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। Then the poorest conductor of heating among the metal is, 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए that is lead। 63, which of the following oxide of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam, राइट आंसर क्या रहेगा 63 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर Fe3O4, ठीक है। देन 64, which of the following metal is the most reactive, 64 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 65, जनरली मेटल रिएक्ट विद एसिड to give salt and hydrogen gas, which of the following, which of the given acid does not give a hydrogen gas on reacting with the metals, ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका 65 का ऑप्शन सी। देन 66, which of the following is a ore of iron, इसमें से और बताना है आपको आयरन का कौन सा है, 66 का आपका राइट आंसर रहेगा सी हेमाटाइट इज द राइट आंसर। देन 67, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एंड अदर हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सक्रीटेड बाय द फॉलोइंग मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर द मोल्टन क्लोराइड, ठीक है। देन 68, द प्रोसेस बाय विच ऑफ कार्बोनेट और इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू कन्वर्टेड द मेटल ऑक्साइड इज रेफर्ड टू एज, राइट आंसर रहेगा आपका 68 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कैल्सिनेशन, ठीक है। देन 69, द एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड with a high melting point, this compound is also soluble in water, the element is likely to be, क्या रहेगा आपका 69 ऑप्शन इज द राइट आंसर दैट इज कैल्शियम। देन क्वेश्चन नंबर आपका रहे हमारे सामने 70, एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द नाइफ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, दिस इज द एक्सट्रीमली रिएक्टिव टू एयर and cannot be kept open in the presence of air for a long period of time, when it comes into the contact with water it react violently, choose one of the element from the list, ठीक है। इसमें आपका जो एक एक्स जो है वो एक सॉफ्ट एलिमेंट है जिसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है एयर में और उसको हम जो है वो ओपन एयर में नहीं रखते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जब उसको वाटर के साथ जो है वो अगर आप वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वायलेंटली रिएक्ट करता है वो, उसमें बताना है कि कौन सा वो जो है एलिमेंट है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर Na, ठीक है। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 71 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी आपके सामने सिट्रिक एसिड, ठीक है। देन 73, एल्कलीज आर, ऑप्शन डी बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। देन 74, नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच ऑफ द एसिड, ऑप्शन इज द राइट आंसर मिथेनोइक एसिड, ठीक है। देन रेन इज कॉल्ड एसिडिक रेन व्हेन इट्स, जब एसिडिक रेन को हम, और रेन को एसिडिक रेन कब बोलेंगे जब उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 75 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पीएच फॉल बिलो 5.6, ठीक है। देन 76, द एक्वस सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, ठीक है।
राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। देन हमारे पास है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 77, मिथाइल ऑरेंजेस। मिथाइल ऑरेंज जो है वो क्या होता है? 77 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिंक इन एसिडिक मीडियम, येलो इन बेस मीडियम। ठीक है। देन 78, द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटाश इज, कॉस्टिक पोटाश का आपको जो है वो केमिकल फार्मूला बताना है। 78 का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा डी, KOH। ठीक है। देन 79, विच ऑफ द गिवन एसिड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड सर्जरी डिजीज। 79 का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जो है इसका केमिकल फार्मूला क्या है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, CaSO4 1/2 H2O। ठीक है। देन हमारे पास है यहाँ पर आपकी लास्ट सेक्शन जो है 40 मार्क्स की आपकी, ये रहेगी आपकी बायोलॉजी। ठीक है। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 81, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाई इज़। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या देखने को मिलता है आपको फंगाई में? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देन 82, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ इज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रोटोप्लाज्म। देन 83, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कनाल एब्जॉर्व द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है। एलिमेंट्री कनाल जो है वो आपकी स्टार्ट होती है हाँ आपके माउथ से, और आपकी जो है वो रेक्टम से में जो है वो आपका एंड ऑफ द एलिमेंट्री कनाल होता है। ठीक है। देन 82 का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ए, डेट इज स्टोमक। ठीक है। देन 84, द एग्जिस्ट ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेट बाय, अनअब्जॉर्ब्ड जो फूड है वो रेगुलेट किसके द्वारा होता है आपका? 84 का आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन डी, डेट इज एनल स्पिजटर। देन 83 का आपका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी, डेट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। देन द ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। 85 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। देन 86, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प्स। ठीक है। देन 86 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है। जब आप ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हो आपको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, या फिर आप जब रनिंग करते हो आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन आपको फील होता है, वो क्या होता है आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी जो है वो आपकी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है। देन 87, अ ब्लड वेसल विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू एंटायर बॉडी। कौन सी ब्लड वेसल है जो कि आपका ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में पंप करती है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, डेट इज आर्टरी। ठीक है। देन हमारे पास है 88 क्वेश्चन नंबर, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। वो कौन सी ट्यूब है जो कनेक्ट करती है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को? 88 का राइट आंसर देखने को मिलेगा आपका ऑप्शन डी, डेट इज यूरेट्रा। देन 89, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन ड्यू टू। ठीक है। जब सनफ्लावर की जो मूवमेंट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ सन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? ड्यू टू, किस वजह से होती है वो? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, एनी चेंजेस इन इन्वायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड। 90 का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए, दैट इज स्टिमुलस। देन 91, which nerve transmit impulse from the central nervous system to towards towards muscle cells। ठीक है। 91 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज मोटर नर्व्स। देन हमारे पास है 92 क्वेश्चन नंबर, मैन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम इज, सेरिब्रम का मैन फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डेट इज थिंकिंग। देन 93, द सेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी व्हेन यू आर 10 to 12 ईयर ऑफ एज। तो 93 का आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, डेट इज टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवेरी। ठीक है। देन 94, अ डायबिटिक पेशेंट सफ़र फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो किस हार्मोन की कमी की वजह से जो वो डायबिटिक हो जाते हैं? 94 का आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन डी, डेट इज़ इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन जब हमारी बॉडी में जो है वो प्रोड्यूस होना कम हो जाता है तब जो है वो डायबिटिक हो जाता है पेशेंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। 95 का आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन ए, डेट इज थायराइड ग्लैंड। देन 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा नहीं है इनमें से? 96 का आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा, डेट इज शिवरिंग। ठीक है। ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये रिफ्लेक्स है। कफिंग, स्नीजिंग,
बट शिवरिंग जो है वो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। द 97 अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ कॉमन टू अमीबा, यीस्ट एंड स्पाइरो इज डैट। 97 का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन ए, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक है। द 98 वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। 98 का राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? 98 का इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डेट इज स्टेम, रूट एंड लीव्स। ठीक है। देन 99 इन ह्यूमन मेल द टेस्टिस लाइज इन द स्क्रॉटम बिकॉज इट हेल्प इन द। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है। देन 100 अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द वन विच इज ट्रू इन द केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो राइट आंसर रहेगा आपका 100 का ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 4। ठीक है। Then 101 which of the following is a accessory component of female reproductive system? राइट आंसर क्या रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, डेट इज मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है। देन 102 along the path of the vasa differences the secretion of which gland provide nutrition to the sperms? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डेट इज seminal vessels. Then 103 which of the following disease is not sexually transmitted? ठीक है। इनमें से जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। राइट आंसर रहेगा इसमें आपका ऑप्शन बी, डेट इज हेपेटाइटिस। ठीक है। सिफिलिस, HIV एड्स, गॉर्निया, ये आपकी जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। देन है हमारे पास 104 द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डेट इज ओव्यूलेशन। देन 105 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। 105 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है। देन 107 a character which is expressed in hybrid is always। 107 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डोमिनेंट। देन 106 द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ प्रपोज्ड बाय। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन ऑफ जो है वो थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी अपने चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है। देन 108 सम डायनासोर हैड फीदर्स ऑल थाउट दे कुड नॉट फ्लाई बट बर्ड्स हैव फीदर्स that help them to fly in the context of evolution. This means that 108 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। ठीक है। देन 109 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड आर्म्स ऑफ ह्यूमन। 110 a Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plants bearing violet flowers with short pea plant bearing white flower. The progeny all bore violet flower, but most half of them were short. This suggests that the genetic makeup of the tall plant can be deficit as। इसमें आपको बताना है 110 का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी। ठीक है। देन 111 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। ठीक है। राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन ए। ठीक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देन 112 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड एंड रेप्टाइल्स। कनेक्टिंग लिंक क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। 113 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। 113 का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी, डेट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। देन 114 द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म बाय प्लांट इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन फिक्सेशन। देन 115 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पार्क। ठीक है। देन चलते हैं हम नेक्स्ट 116 व्हाट विल हैपन इफ़ डियर इज़ मिसिंग फ्रॉम द फूड चेन। ठीक है। ग्रास, डियर, देन टाइगर। आपको बताना है इसमें अगर हम फूड चेन में से डियर मिसिंग हो जाए तो इसमें क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, अगर यहाँ पर डियर मिसिंग हो जाएगा तो आपका पॉपुलेशन ऑफ टाइगर की डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि डियर को टाइगर को कुछ खाने के लिए मिलेगा नहीं। और जो आपका ग्रास है, ग्रास वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ग्रास को डियर नहीं खाएगा, ग्रास ऑब्वियस है बढ़ेगा। और जब टाइगर को खाने के लिए डियर नहीं मिलेंगे तो उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल।
17 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लास्टिक बैकलाइट DDT। देन 118, in an ecosystem the 10% of energy available for transfer from one tropic level to next in the form of, ठीक है, कौन से फॉर्म में आपकी 10% एनर्जी, आपने पढ़ा होगा 10% ला, ये ट्रांसफ़र होती है किस फॉर्म में? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डैट इज़ केमिकल एनर्जी। ठीक है। देन इन ट्रॉपिक लेवल द ग्रेटेस्ट नंबर इज़, ट्रॉपिक लेवल में आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, प्रोड्यूसर्स। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो 120, एपिडेमिक फैक्टर इंक्लूड, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, डैट इज़ एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये थे आपके टोटल 120 क्वेश्चंस, जो कि फिज़िक्स के आपको 40, केमिस्ट्री के 40 और बायोलॉजी के 40। ठीक है। इस बार आपको जो देखने को मिलेंगे फिज़िक्स के 20, इसमें आपको इंग्लिश के 20, केमिस्ट्री के 40 और देन आपके बायोलॉजी के 40। तो आपको आपका प्रीवियस ईयर पेपर पता चल गया, किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको इसी हिसाब से जो है वो MCQs रेडी करने हैं, अपने लिए प्रिपरेशन करनी है। लास्ट ईयर भी जो है वो हमने कुछ MCQs वीडियोस मॉक टेस्ट डाले थे, वो भी आप JK पॉपी वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कुछ अपनी पर्सनल क्वेरी है, कुछ पूछना है, एडमिन टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफाई हो जाएगी। थैंक यू सो मच।